गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे है सब? सब बढ़िया। क्वेश्चन किए थे कुछ? पूरे हो गए? घातांक वाले टॉपिक के क्वेश्चन करने थे। कहाँ तक करने को कहा था? 20 तक। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 नंबर, 2 नंबर में क्या लिखा है? 1/343। 343 क्या होता है? तो इसको लिख दो, -1/7 की पावर 3। लिख सकता हूँ ना भाई? 1 के पावर तो कुछ भी हो, एक ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर जो 2 आप कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या लिखा है? -1/343, यही है ना? और पावर में कितनी है? 2/3। मैंने कहा ना इसके इफेक्ट। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस। ठीक है, 343 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? -1/7 की पावर में 3। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 7 का क्यूब 3, और माइनस की पावर में विषम होता तो माइनस ही आता। अच्छा, उसकी पावर में वापस क्या है? -2/3। बताओ, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब बताओ ये पावर क्या बची है? तो बताओ, माइनस होता तो उसको प्लस बनाने के लिए इसको उल्टा करते थे। तो क्या लिखेंगे बताओ? 7 का स्क्वायर, वो भी किसका है? माइनस। और स्क्वायर करेंगे तो बताओ, 7 का स्क्वायर 49 आएगा। प्लस का 49 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ? करवाया था मैंने, क्लास में नहीं करवाया? क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहे हैं, 3 नंबर प्रश्न है, ए की पावर में m की पावर n, ए की पावर m की पावर में n किसके इक्वल है? ए की पावर m की पावर में n इसके इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब अपने को पूछा है, बताइए m का मान क्या होगा n की पावर में? ठीक है, m का मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करें बताओ सबसे पहले तो? ठीक है सर, इसको तो पहले ऐसा कैसे नहीं रहने दो, है ना। इसको क्या लिख दे? गुणा कर दें। अब बताओ, आधार समान है तो पावर भी समान होगी। तो बताओ इसको क्या लिखूं? m की पावर n बराबर क्या है? mn। ठीक है, हमें m का मान चाहिए, वो भी n की पावर में ना। मैं एक एक तरफ कर देते हैं m को, है ना। इसको उधर भेज दें। ये लो, m की पावर n बट्टा में m बराबर क्या है? n। ठीक है, इसको और देखें अपन तो आधार सेम है और बट्टा में लिखा माइनस होगा। क्या लिखूं बताओ? m की पावर n-1 बराबर किसके हैं? n के। हमें किसका मान चाहिए? m का। ये लो m, ये n। बताओ ये पावर इधर आएगी तो 1/n-1, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? हाँ, m को उधर भेजा सेकेंड स्टेप में। ये से ये ये आधार सेम होता है तो, और भाग में होता तो पावर क्या होती है? माइनस। या कुछ नहीं है, मतलब एक तो है ही है, भाग में होने पर क्या होगा? माइनस। बिल्कुल।
लिख दिया ये। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में नहीं हुआ। क्या लिखा है? x का वर्गमूल और x के घनमूल का गुणा करो। ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, x का वर्गमूल, x का वर्गमूल का मतलब यही लिखते हैं ना, और x का घनमूल का मतलब ये ऐसे करते हैं, और इसको क्या करना है? गुणा करना। बस इसको गुणा कर लो। मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कितनी पावर होती है? x की पावर 1/2। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/3 नहीं होता है? अब बताओ आधार सेम होने पर घातें जुड़ेगी। तो बताओ x की पावर में दोनों को जोड़ दो, एलसीएम 6, 2 और 3 5, 5/6। ठीक है, x की पावर में 5/6, ये इसका आंसर आएगा। x की पावर 5/6। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अरे रुक तो भाई, सुनो तो। आंसर ये आएगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? ऐसा नहीं लिखा है। अब इसको ऑप्शन के देखो, ये लिखा x का वर्गमूल का घनमूल, x का वर्गमूल का घनमूल। इसका मतलब समझ में आया कि भाई x का वर्गमूल मतलब x की पावर 1/2 और उसकी भी पावर क्या? 1/3 घनमूल है ना। अब बताओ इसको गुणा करने पर तो x की पावर 1/6 आएगा। ये तो नहीं। x की 5 घात का छठा मूल। सर x की 5 घात और उसका छठा मूल मतलब 1/6। बताओ इसको सॉल्व करने पर यही आएगा, बी आंसर आएगा। दो नंबर क्वेश्चन करा दिया ना, तो पूछ रहे ऑनलाइन। ठीक है, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, किस किस को प्रॉब्लम है? जब किसने कर दिया है? सही है क्वेश्चन। प्रश्न क्या है पढ़ो। निम्न में से कौन संख्या इसके बराबर है? ऐसा लिखा है, इसके बराबर नहीं है, बराबर है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्याएं इसके बराबर है? यही लिखा है क्वेश्चन। चलो 1 बाई 1 ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले तो प्रश्न में क्या लिखा देखो, 5/6 और इसकी पावर कितनी है? 1/5। इसकी पावर कितनी है? इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 5/6 की पावर में 1/30। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस के अंदर ये देखा कि भाई इसको सॉल्व करने पर 5/6 की पावर 1/30 आएगा। जो ऑप्शन 5/6 की पावर 1/30 देगा वो अपना आंसर। यही पूछा किसके बराबर है। चलो पहला ऑप्शन में मुझे बताओ सॉल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर, ये बार बार जो कमेंट कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन अलग है तो अलग रहने दो ना, कहाँ दिक्कत है? जो बता रहा हूं उसको देखते जाओ, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए नंबर
ए नंबर ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, 5/6, ये बचा लिखा 5/6, और पावर में कितना है देखो, 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम 30, 6 में से 5 गया 30, 1/30। बताओ ये इसके बराबर है या नहीं है, तो बस पहला ही आंसर हो गया। अब सुनना, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो तो आगे अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही आ रहा है आंसर, तो चलो फिर भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन देखो, इस निम्न में से कौन संख्या इसके बराबर है, ऐसे ही लिखा है ना, किसी के पेपर में, किसी की सीट में ऐसे लिखा है क्वेश्चन के बराबर नहीं है, किसी ने नहीं लिखा ना, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन को देखेंगे तो मुझे बताओ, चलो सी डायरेक्ट दिख रहा है, देखने से ही पता चल रहा है, बताओ सी क्या है, 6/5 की पावर में 1/30, तो ये इसके बराबर नहीं है, 5/6 ना, ठीक है। दूसरा डी ऑप्शन देखना, डी ऑप्शन देखो, डी क्या है, 5/6, ठीक है, 5/6 की पावर में कितना है, -1/30, तो बताओ इसको सही करेंगे तो ये माइनस है, प्लस बनाने के लिए उल्टा, 6/5 की पावर 1/30, ठीक है, ये भी इसके बराबर नहीं है। इसी प्रकार से अब अगला ऑप्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन में पहले तो मुझे बताओ, ये बट्टा में लिखा है, ऊपर भेजेंगे तो माइनस में, तो ये लिख दिया 5/6 की पावर में क्या लिखूं, ठीक है, 1/5 की पावर में -1/6, भाई बट्टा में लिखा है ना प्लस में, ऊपर भेजूंगा तो पावर क्या होगी माइनस। अब वही वापस इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 5/6 की पावर में -1/30, ठीक है, -1/30। इसको और सॉल्व करेंगे तो बताओ ये क्या आएगा, 6/5 की पावर 1/30, तो बताओ ये भी देखो, 6/5 की पावर 1/30, 6/5 की पावर 1/30, 6/5 की पावर 1/30, ये क्या है 5/6 की पावर, अपने को यही चाहिए था, पहला आंसर हो गया। बताइए नेक्स्ट, 10, 11, 12, 13, 14, 12 में कहाँ दिक्कत है, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16, 17, 18, 19, आंसर की में गलत है क्या, चलो चेक करते हैं। निम्न में कौन संख्या सबसे बड़ी है, 2 की पावर 60, 48, ठीक है, एस से बचेगा 24, 24 मतलब नहीं सॉरी 12, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 4 की पावर 3 64, और 5 की पावर 2 25। पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 81, 81 थी ना, 81 मतलब 3 की पावर 48, आंसर आएगा 3 की पावर 48, यानी 19 का जो आंसर की में है वो आप क्या दे रखा है, डी दे रखा है, बी कर लीजिए। किस किस के बी दे रखा है, पहले से बी लिखा है, किस किस के आंसर की में सही है, मेरे पास जो सीट है उसमें बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आंसर की में बी कर लेना, ठीक है, कर लिया, बस बाकी कोई दिक्कत। 20 नंबर, हाँ 12 नंबर में क्या दिक्कत थी भाई, आप जो पूछ रहे 12 नंबर में कहाँ दिक्कत है, क्या लिखा 2/3, 3/2, इधर 81/2, ये 2/3 है, इसको भी 2/3 बना दो, पावर माइनस कर दो, 2/3 बन जाएगा, और 81/16 को लिख दो, 3/2 की पावर 4, ठीक है, सब में 3/2, 3/2, आधा सेम है, पावर बराबर कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके 20 तक ही कहा था,
नेक्स्ट कहाँ तक करके आओगे? पूरे 45 तक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा। लिख दिया। नेक्स्ट देखो, कल टेस्ट था आपका, कल टेस्ट था ना? हाँ मुझे भी पता भाई, कल छुट्टी थी। मैं ये कह रहा हूँ कल टेस्ट मतलब डिसाइड था ना। हाँ तो उस टेस्ट को आज ऐप के अंदर आप लोग दे देना, ठीक है? उसमें 12 बजे तक ही है, कोई बात नहीं, टाइम बढ़ा दिया अभी, ठीक है? आपके कहने पे शाम तक दे देना, ठीक है? अब तो शाम को 6, 7, 8 बजे तक दे देना आप लोग, टाइम अभी मैंने बढ़वा दिया आपका, ठीक है? तो क्या कह रहे हो? अभी दिया बैठे बैठे फ्री, कोई बात, मतलब कुल मिला के काम न की करना है। और फ्री, अब फ्री करके करोगे क्या आप? होंगे नहीं, बिल्कुल मुझे भी पता। इन्होंने मेरे को आके यही सूचना दी कि इनको बोलना कि 12 बजे तक टेस्ट दे सकते हो। तब मैंने कहा 12 बजे तक क्लास में टेस्ट कहाँ से देंगे? तब टाइम चेंज करवा दिया। थोड़ा बहुत तो मैं भी काम करवा ही सकता हूँ ना, ठीक है? चाय मंगाए? नहीं मंगाए? तो क्या मंगाए बताओ? मिठाई? मिठाई खिलाएंगे आपको। हाँ अरे गाड़ी की भी और मेरी बेटी की भी, दोनों मतलब पार्टी देंगे आपको। अब कब देंगे वो तो डिसाइड नहीं है। मिठाई जरूर खिलाऊंगा आपको, है ना? हाँ, मैं बढ़िया गांव से बना के लेके आऊंगा आपके लिए। ना अरे चले जाएंगे, घर पे भेज देंगे आपके, क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है जरूर खिलाऊंगा मिठाई। लिखो आप क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या पढ़ रहे थे अपन? मिश्रण, मिश्रण टॉपिक पढ़ रहे थे ना? इधर देखिए, मिश्रण टॉपिक के अंदर लास्ट के अंदर हम लोगों ने 4 तरह के प्रश्न पढ़े थे, ठीक है? 4 तरह के जो प्रश्न पढ़े थे उसमें पहले वाला जो, इधर देखना आप लोग। पहला मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कोई एक वस्तु थी, उसका मूल्य कुछ दे रखा है मान लो, दूसरी वस्तु का कुछ मूल्य दे रखा। फिर मैंने कहा इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य इतना रुपए हो जाए, ठीक है? 30 रुपए प्रति किलो और 50 रुपए प्रति किलो प्याज को किस अनुपात में मिलाए, यानी अनुपात पूछा है ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। तो बताओ क्या करते थे? ऐसे क्वेश्चन को क्या करते थे सर? सीधा सा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, ठीक है? बस उसको सरल करते थे, यही था। अच्छा दूसरा प्रश्न ये था कि ये कोई 30 रुपए वाला प्याज है और एक 50 रुपए वाला प्याज है। फिर मैं इन्हें कहता, इन्हें 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया, मतलब ये अनुपात आपको दे दिया था, इन्हें 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया, ठीक है? तो बताओ रिजल्टेंट मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करते थे? सर पहले इसको इस अनुपात से गुणा, इसको गुणा, दोनों को जोड़कर इसका भाग देते, आंसर आ जाता, यही था, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन क्या था? देखो तीसरा मैं ये कहता कि 2 बर्तन है, उसमें दूध पानी का अनुपात इतना है, पहले वाले बर्तन में इतना अनुपात है, दूसरे वाले बर्तन में इतना अनुपात है, ठीक है? दूध पानी के 2 बर्तन हैं, उसमें दूध पानी का अनुपात क्रमशः 2, 3, 3, 4 है। फिर मैं कहता इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, फिर से पूछा है इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना हो जाए।
तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करते थे? ये निकालना है। बताओ सबसे पहला काम, सर इन दोनों को जोड़ के यहां रखते, फिर इन दोनों को जोड़ के यहां रखते, इन दोनों को जोड़ के यहां रखते। उसके बाद सर इसको छुपाते थे, फिर इन दोनों का मल्टीपल और इसके पहले से मल्टीपल वो यहां रख देते हम लोग। ठीक है, फिर इसको छुपाया, इन दोनों का मल्टीपल और ये वाला मल्टीपल यहां लिख दिया। ठीक है, फिर इसको छुपाया, इन दोनों का मल्टीपल और इसका मल्टीपल यहां रखा। अब बताओ फिर से, इन दोनों का अंतर यहां आएगा, इन दोनों का अंतर यहां आएगा। अरे ऐसे ही करते थे। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो प्रश्न बताया था, चौथे वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्या कहा? ठीक है, यहां पर ये अनुपात दे रखा था, दो बर्तन के अंदर दूध पानी का अनुपात इतना, दूसरे वाले बर्तन में इतना। फिर मैंने कहता इन्हें इस अनुपात में मिलाया गया। इस अनुपात के मतलब ये आपको अनुपात दे रखा था, और पूछा कि बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, परिणामी कितना होगा। ठीक है, परिणामी कितना होगा, ये हमें पूछा गया था। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करते थे? सर सबसे पहले ये अनुपात यहां रखते, फिर ये वाला अनुपात यहां रखते। बताओ पहला काम बराबर बनाना, इसके जोड़ को यहां पर, इसके जोड़ को यहां पर, फिर ये जो अनुपात था पहले वाले से ये मिलाया, इसको यहां से गुणा, इससे हुआ वो यहां से गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ इन दोनों को जो कट रहा है तो काट देते, वरना गुणा करके यहां रखते, फिर गुणा करके यहां, फिर इन दोनों को ऐड करते थे, तो जो फाइनल आता था वही अपना आंसर होता था। ठीक है, ये चार तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट लिखना। लिखना क्या लिखें? एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें 5:2 है। इसमें 18 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात, इसमें 18 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 5:8 हो जाता है। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें 18 लीटर पानी ऐड करने पर यह रेशियो कितना हो जाता है? 5:8 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा
हो गया सोन? किस किसने किया है? देखो इधर कैसे सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अपने थर्ड ग्रेड के पेपर में भी इस वैरायटी का क्वेश्चन आया था। उसने संख्या के रूप में पूछा था। एक प्रश्न में बता रहा हूँ, उसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैंने एलडीसी के पेपर में देखा, इसके थर्ड ग्रेड के आपके पेपर में देखा, एसआई के पेपर में देखा, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में देखा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस देखा था। आप में से जूनियर अकाउंटेंट का किसने फॉर्म भरा था क्या? किसने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरा था? अच्छा, जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरवाए ना? नहीं भरवाए थे क्या? जूनियर अकाउंटेंट का किसने भरा था? 4-5। ठीक है, सीटी का 15 गुणा में नाम आ गया होगा। ठीक है, तो उसका एग्जाम जरूर देना आप लोग। अभी वैसे भी 2 महीने तक थर्ड ग्रेड का एग्जाम तो नहीं है ना। हाँ, तो उसको साथ साथ जरूर पढ़ना थर्ड ग्रेड उसमें, क्योंकि मैथ वैसे भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश वगैरह तो ठीक ही होगा। ठीक है, दूसरे वाले सब्जेक्ट जो सेकंड पेपर है उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो जूनियर अकाउंटेंट की वास्तव में तैयारी करने वाले थे, उन्होंने सीटी का एग्जाम नहीं दिया था। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि सीटें खाली रहेगी, सीटें भर ही नहीं पाएंगे ये। ठीक है, 5000 समथिंग पोस्ट है ना। हाँ, तो 5000 सीटें भरी नहीं जाएगी। ठीक है, 40% स्टूडेंट नंबर लेके नहीं आ पाएंगे। दोनों में 40-40 नंबर लेके आने हैं, 40%। तो 40% स्टूडेंट नंबर नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने मतलब जो वास्तव में तैयारी करने वाले थे उन्होंने सीटी का पेपर नहीं दिया, तो वो तो वैसे ही बाहर हो गए। अब जिन्होंने सीटी दे रखा है लेकिन जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है, पता ही नहीं चला, तो इस वजह से बहुत सारी सीटें खाली रहेगी, वास्तव में पढ़ने वाले स्टूडेंट मिलेंगे ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट पेपर तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। सेकंड पेपर के लिए जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं। ऑडिट है, बिजनेस मेथड है, RS&R है, GF&R है, और अकाउंट्स हैं, और इकोनॉमिक्स हैं। तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से अलग सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स वाला ही कर सकता है, लेकिन उसमें भी रटने वाली चीज़ें हैं। अकाउंट्स पूरा छोड़ के भी चले जाना तो भी पीछे मतलब कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, टोटल कितने का पेपर है? 450 का, एक पेपर 450 का है। ठीक है, तो अब देख लो अपने को मतलब 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 150 में से 40% कितना होता देख लो आप। ठीक है, 150 के 40% 60 क्वेश्चन, मात्र 60 क्वेश्चन करने हैं 6 सब्जेक्ट में मिला के। 6 सब्जेक्ट में से सिर्फ और सिर्फ आपको कितने, 60 इतने कर लोगे ना तो भी शायद हो जाएगा। ऐसे में मान रहा हूँ ना, सीटें खाली रहे जरूरी नहीं है। कल आप नहीं सीटें खाली थी ना। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसलिए उसको जरूर जिनका फॉर्म भर रखा ना थोड़ा सा पढ़ते रहना। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया, 18 लीटर। ठीक है, तो ये अनुपात इतना हो गया। अब कैसे भी कर लो, एक्स मान के कर लीजिए। ये लो, ये जो पहले वाला अनुपात है ना, इसको एक्स के रूप में मान लो। क्या लिखो बताओ? 5x लिख लेते हैं, इसको 2x। 5x क्या है, दूध है। 2x क्या है, आपने क्या मिलाया, तो पानी की तरफ में +18 कर लो, +18। अच्छा, +18 करने पर अनुपात कितना हुआ, बस इसको 5/8 के बराबर क्रॉस मल्टीपल कर लोगे। बताओ ये गुणा, ये गुणा बताओ, प्लस का 18 × 5, इसको इधर भेजो, किसके बराबर है, 30 का पहाड़ा। x की वैल्यू कितनी आई। अब यदि अपने को दूध की मात्रा पूछे तो बताओ किससे गुणा करोगे, बताओ आंसर 15। 15 क्या आ गया,
दूध। अच्छा, पानी पूछता तो 5 की जगह किससे गुणा करते हैं? 2 से। तो बताओ कितना आता? 6। 6 क्या आता? पानी। लिख दीजिए इसे। लिख दिया ये। दूसरा, बिना एक्स मान के भी कर सकते हैं, किया होगा आप लोगों ने। बताओ, सीधा सा डायरेक्ट अनुपात को बराबर करके कर सकते हैं। बताओ ये कितना है? 5:2। क्या मिला है इसमें? पानी। अनुपात हुआ कितना? 5:8। ठीक है, 5:2 और 5:8। मुझे ये बताओ, अपने शुरुआत में दूध कितना था? 5। पानी कितना था? 2। बाद में दूध कितना है? 5। और पानी कितना है? हाँ। प्रश्न में परिवर्तन किस में हो रहा है? दूध में वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होना चाहिए सर, सेम ही है। ठीक है, सेम नहीं हो तो सेम बनाएंगे। अभी मुझे बताओ, 2 पानी था और बाद में कितना हुआ? पानी बढ़ा कितना? 6 अनुपात पानी बढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन में बताओ कितनी वैल्यू बढ़ी? यहां से यहां तक अनुपात 6 बढ़ा है, क्वेश्चन में वैल्यू कितनी बढ़ी? इसका मतलब 6 अनुपात किसके बराबर है? तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 6 का पहाड़ा इसमें 3। 1 अनुपात की वैल्यू 3 है। अब जो पूछे उससे, यदि हमें दूध की वैल्यू पूछे तो बताओ 5 अनुपात किसके बराबर होगा? 15। ये तो आ गया दूध। पानी पूछे तो बताओ पानी कितना है? 2। तो बताओ 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू 6। 6 पानी है। लिख दीजिए। लिखना है क्वेश्चन।
देखो, ये एक ऑनलाइन कमेंट आ रहा है कि सर यदि ये संख्या है, ठीक है, समानुपात, और ये है वित्तानुपात में, यदि ये वित्तानुपात में है तो कौन किसके बराबर है? ए बी बराबर सी डी है, बी सी बराबर बी डी है, बी बराबर सी है, ए बराबर डी है। आर्टेट 2011 में आया था। देखो, पहली बात तो मुझे बताओ, इधर ये चार संख्या है, समानुपात में होता था, किसका क्या नियम होता था? ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के, यही होगा ना। अच्छा, ये वित्तानुपात में है तो कौन किसके बराबर होगा बताओ? सी स्क्वायर बराबर में ए डी, सी स्क्वायर बराबर में ए डी, यही होता है ना। ठीक है, अब यहां पर मुझे ये बताओ, सी स्क्वायर बराबर ए डी है, यानी ये सी स्क्वायर बराबर ए डी, इसको है ना, ये कह रहा है भाई इसमें ऐसा दे रखा है तो किसके क्या बराबर होगा? ए बराबर सी होगा, बी बराबर सी होगा, ए बराबर डी होगा, कैसे कुछ दे रखा, मुझे बताओ। ये रहा ए डी, ठीक है, हमें क्या करना है? सी स्क्वायर, इसको सी, ए डी तो है ही है, और इसकी जगह यहां पर सी स्क्वायर करना। बताओ, सी स्क्वायर करने के लिए यहां क्या रखना पड़ेगा? सी। तो मुझे बताओ बी किसके बराबर होना चाहिए? सी। एक ऑप्शन दे रखा है बी बराबर सी होना चाहिए, बस इसमें ये लिखा है भाई। इसको मुझे ये बताओ, ये चार संख्या तो ये होता है, नहीं होता है, तीन होती तो ये होता है, ठीक है, अपने को ये लेके आना है, तो यहां पर क्या करें कि ये आ जाए, ए डी तो ये पड़ा, ठीक है, यहां सी स्क्वायर लड़ा है तो सी स्क्वायर कैसे आएगा? यहां क्या होना चाहिए, यानी बी किसके बराबर होना चाहिए? एक ऑप्शन ये दे रखा है कि भाई ये किसके बराबर, ऐसे ही लिखा है, ए बी और सी और डी समानुपात है, ए सी डी वित्तानुपात है, तो ए बराबर, ऑप्शन पहला सीधा लिखा, तो ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी डी, बी बराबर सी, ए बराबर डी, तो बताओ क्या हो जाएगा? बी बराबर सी। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आया? सभी का आ गया, ठीक है। बताओ, सबसे पहले यदि मैं बेसिक तरीके से करूं तो इसको क्या लिखूंगा? 3x और इसको 2x, इसमें कितना? 25, किसके बराबर करूं? क्रॉस मल्टीपल बताओ, 9x बराबर में 4x प्लस का 50, इसको इधर भेजो, कितना? 5x, किसके बराबर है? 50, तो बताओ x का मान 10, ठीक है, यही है। अब वापस यदि इसको दूध की वैल्यू पूछे, 3 से गुणा कर देना, 30 आंसर आ जाएगा। और उस वाले तरीके से किया क्या, उससे भी कर सकते हैं। बताओ क्या लिखूं इधर? 3:2, इधर 2:3, किस में चेंज हुआ? इस तरह, कितना? 25। सर ये चेंज हुआ तो ये तो सेम होना चाहिए ना। सेम बनाने के लिए बताओ क्या करें? ये दोनों सेम बनाना है, किससे करें? ऑपोजिट से। बताओ, इसको ध्यान रखना 2 से करना है, ठीक है, और इसको सिर्फ पूरा जोड़ थोड़ी बराबर बनाना है, अपने को सिर्फ ये दोनों बराबर बनाना है। तो इसको 3 से और इसको 2 से, जोड़ थोड़ी, जोड़ तो पहले से ही बराबर ही है, ठीक है, जोड़ अपने को चाहिए नहीं वैसे, बराबर हो चाहे नहीं हो। बताओ, गुणा करूं 6 और गुणा करूं 6 और 9, ये प्लस 25। बताओ, 4 से 9, 5 बढ़ा, 5 किसके बराबर बढ़ा? 25 के, तो 1 किसके बराबर हुआ? 5 के, तो बताओ 6 किसके बराबर होगा? 6 × 5 30, बस ये इसका आंसर। कर लोगे? लिखना क्वेश्चन एक। पिछली बार अपने जो पेपर में क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर 3rd ग्रेड में आया था ना एक क्वेश्चन इस टाइप का। लिखो, दो संख्याएं, दो संख्याएं दो संख्याएं, लिख दिया? 3:7, दो संख्याएं 3:7। ये तो मैं ऐसा ही वाला लिखवा रहा हूं ना, ऐसा ही 21 में आया था। जो दो संख्या 3:7 के अनुपात में है, प्रत्येक में 8-8 जोड़ा गया, तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। वापस बोलना है, नहीं लिखा? दो संख्याएं,
फिर से बोल रहा हूं, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 8 प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो बताओ वे संख्याएं कौन सी हैं? तो बताओ वे संख्याएं कौन सी हैं? कर लीजिए। अभी जैसे किया ना, सेम सभी का आंसर आना चाहिए। दोनों को x के रूप में मान लो, इस बार दोनों में 8 8 जोड़ देना, +8 बराबर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसा ही 2021 में आया था, सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है बताइए। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले इसको लिख लो आप 3x और इसको 7x। कितना जोड़ू दोनों में? यहाँ +8 और इधर भी। अच्छा, अब किसके बराबर करूं? 5/9 के। क्रॉस मल्टीपल कर लोगे? बताओ। 9 3 8 9 7 5 और 8 5 35। इधर ये इधर आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ? 8x और ये उधर जाएगा तो 32। तो बताओ x का मान। पूछा दोनों संख्या ना, तो एक बार 3 से, बताओ आंसर 12, एक बार 7 से, आंसर 28। यही आया था। अच्छा, उस वाले तरीके से कर रहे हैं बिना x मान के, तो मुझे ये बताओ। सबसे पहले चेक करेंगे। बताओ, ये 3 से 5 कितना बढ़ा? 7 से 9। सर ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर बढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन में भी दे क्या रखा है, दोनों में 8 8 जोड़ा था, दोनों में बराबर जोड़ा तो बराबर अनुपात होना चाहिए, बिल्कुल बराबर ही है। इसका मतलब 2 अनुपात किसके बराबर है? तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 4 के। तो बताओ 3 अनुपात किसके बराबर होगा? 3 × 4 12, 7 × 4 28, 12 और 28। ये इसका आंसर है। लिखना क्वेश्चन। लिखें। अरे समझ में आया? दो संख्याएं, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 4 छोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। बताओ दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? लिख दिया? लिखो फिर। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। ये लास्ट ईयर आपके आया था 3rd ग्रेड में। दो संख्याएं 2:3
के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? लास्ट ईयर आपके पेपर में आया था। सिंपल से क्वेश्चन था। स्टूडेंट क्लास पढ़ के गया होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन किया होगा, मेरी वाली किताब पढ़ के गया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसे 3 क्वेश्चन थे। एक एलडीसी में आया हुआ था, एक पटवार में आया हुआ था, एक इसमें ऐसे ही में आया हुआ था। 3 क्वेश्चन पढ़ के गया तो पेपर में आते ही आराम से कर लिया। इसलिए मेरी वाली किताब सबसे बढ़िया किताब है। अरे खरीदी कि नहीं खरीदी? अरे देने को तो 1-2 जनों को बोला था, बाकी वालों को थोड़ी दूंगा। हो गया सॉल्व? बताइए सबसे पहले फिर से। सर ये 2x और ये 3x, इसमें कितने जोड़ूं? 4। इसमें कितने जोड़ूं? 4। किसके बराबर करूं? 5/7। ये बताओ कितना हुआ? प्लस का 7 4 ये, और प्लस का इन दोनों का अंतर, x की वैल्यू कितनी है? अब किससे गुणा करें? 2 से। बताओ 8 दूनी, यहां से 3 से कितना? 24। पूछा गया है दोनों का योग पूछा है। आंसर 40। अरे कर लोगे? उस वाले तरीके से करें तो पहले तो मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना बड़ा? 3 बड़ा। यहां कितना बड़ा? क्या सेम बड़ा? जबकि क्वेश्चन में सेम बढ़ा रहे हो, दोनों में 4 4 जोड़ रहे हो, इसका मतलब सेम बनाना पड़ेगा। बताओ गैप सेम बनाने के लिए याद करो, ये गैप सेम करना था तो किससे गुणा करते थे? गैप से गुणा। बताओ इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप बताओ। 2 × 2, 2 × 3, ये बताओ कितना बड़ा? कितना बड़ा? क्वेश्चन में कितना बड़ा? 1 किसके बराबर है? तो बताओ 4 और 6 टोटली करना ना, या चाहो तो ये लो 4 4 4 16, 6 4 24, दोनों को जोड़ दो। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे ना? कौन से में? जैसे सब में कहीं पर भी गैप सेम करना है तो गैप से गुणा कर लो, कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन हो। तीन हो तो क्या दिक्कत है? तीनों कर देना। आप नहीं कर सकते? अरे 3 वाला कर लोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करवाते, मैं ढूंढ रहा हूं। ये देखो, जो स्टूडेंट सीट, मेरी किताब नहीं खरीदी ना, सीट खरीद, ये सीट तो मिली थी क्लास में, उसको भी पढ़ के जाता तो भी कर लेता। दोनों क्वेश्चन ये इसी में थे, सीट में से ही थे। ये जो अभी आया वो क्वेश्चन तुम पढ़ते नहीं हो ना। तीन संख्या का करना एक है ना। ये लिखो, लिखो 3 संख्याएं, लिखो क्वेश्चन
तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक में 40 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक में 40 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक में 40 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। बताओ वे संख्याएं कौन सी हैं? दोनों में से जो तरीका ठीक लगे उससे करो। चाहे x मान के करिएगा, चाहे डायरेक्ट करिएगा। जो तरीके से कर रहे हैं वो x मान के कर लो। x मान के करोगे लिखोगे कैसे? दिक्कत हो रही है? अरे कोई दो अनुपात लिख के कर दो, तीसरे को छोड़ दो। दो वाला करते थे ना, तो दो ले लो, कोई भी दो अनुपात ले लो, जरूर कोई भी दो ले लो। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू वापस तीनों से गुणा कर लेना। कोई भी दो अनुपात लेके कर लो। आपने ले लिया 2x 3x प्लस 40 बराबर 4/5 का, चाहे 3x 5x ले लो, चाहे 2x 5x ले लो, कोई भी दो ले लो। हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? कोई देखो, मैंने अभी कहा कोई भी दो अनुपात ले लो। आपने कहा सर मैं 2x ले लेता हूं और 3x ले लेता हूं, इसमें भी 40 जोड़ देता हूं और इसमें भी 40। किसके इक्वल कर लूं? बस 4/5। 4/5 क्रॉस मल्टीपल 10, ये 12, ये इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। अब पहली संख्या पूछे तो किस अनुपात से करोगे? पहले अनुपात से। दूसरी संख्या पूछेगा तो 3 से, और तीसरी पूछेंगे तो 5 से। अरे कर लोगे? उस वाले तरीके से करना चाहो तो बताओ। यहां अंतर बताओ, यहां पर सब में क्या है? 2-2 का। अपने को बराबरी चाहिए क्योंकि सब में क्वेश्चन में कितना जोड़ा? 40। इसका मतलब 2 ये 1 किसके बराबर हुआ? 20 के। तो बताओ 2 किसके होगा? 40 के। 3 किसके बराबर होगा? 60 के। 5 किसके बराबर होगा? 100 के। ये पहली, दूसरी और तीसरी। हाँ बोलो। नहीं होगा, देखा जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? अभी तो है ना। लिखो क्वेश्चन। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी, हटा दो इसे। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी, इस बार जो आरएस प्री में आया था, अभी जो एग्जाम हुए थे ना आरएस प्री के,
एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी तथा सी एक कंपटीशन में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। एक विद्यालय के 3 स्टूडेंट हैं ए, बी, सी, एक कंपटीशन में, ठीक है, 3:4:5 के अनुपात में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद विद्यालय के प्रिंसिपल ने प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपए, इसके बाद विद्यालय के प्रिंसिपल ने प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपए, प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपए और देते हैं। लिख दिया, 4,000 रुपए और देते हैं, जिससे लिख दिया, जिससे उनके नगद पुरस्कार का अनुपात क्रमशः 5:6:7 हो जाता है, जिनसे उनके नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। बताओ, तो बताओ बी को कंपटीशन में कितनी राशि प्राप्त हुई? हो गया सॉल्व? कोई भी तरीके से कर लो आप। ठीक है, मुझे ये बताओ सबसे पहले, ठीक है, 3, 4, 5 है, तो मैं इसको 3x मान लूँ और इसको बताओ दोनों में कितने जोड़ूं? 4,000 किसके बराबर कर दूं? 5/, अब क्रॉस मल्टीपल, बताओ ये यहां पर प्लस के, ठीक है, अंतर करते हैं, इन दोनों का अंतर, x की वैल्यू, ठीक है, किसका पूछा है? b का पूछा, b को कितने मिले? 4, तो बताओ आंसर 8। किन का आया ये? ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन था, इस बार RS में आया था। ठीक है, तो लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन तरीका वही है। सीधा करना चाहे तो ये फिर से वही बात, बताओ कितना बड़ा, इसका सब में सेम ही बढ़ा, सेम नहीं होता तो गैप बराबर बनाते। ठीक है, बताओ 2 किसके बराबर है? तो 1 अनुपात किसके बराबर हुआ? 2,000 के। आपको क्या चाहिए? 4:4 × 2 8,000। अरे कर लोगे ना?
लिखना क्वेश्चन। लिखें, लिखो 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। लिख दिया। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी और आ जाए। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी और आ जाए तो उनका अनुपात 8:8 11:14 8:11:14 हो जाता है। तो बताओ, शुरुआत में तीनों कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे? हो गया? कितना आया? किस किसने किया है? अरे सेम ही क्वेश्चन है ना, इतने सारे क्वेश्चन कराए एक ही तरीके से। एक्स मान के डायरेक्ट करो ना। जब वो तरीका अपने को नहीं समझ में आया तो उससे कर ही क्यों रहे हो? उससे आंसर नहीं आ रहा है तो क्यों कर रहे हो? बेसिक तरीका बता रखा है। किस किसने कर दिया है? हाँ, इधर से आंसर तुम्हारे आई नहीं। कितना आया? मैं पूछ रहा हूं ना। कैसे किया? कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले देखो, अरे इसमें समझ, मुझे ये बताओ, पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए। 6ठा 7वां क्वेश्चन लिखवा रहा हूं फिर भी बैठे हैं। ठीक है, सिंपल सा। इसको क्या लिखेंगे बताओ? 2x। और इसको कितने जोड़ू इसमें? बस, कहाँ दिक्कत है? बराबर 8 और 11 गुणा कर लो। 11 × 2 22x। 11 12 8 3 12 8। इन दोनों का अंतर x की वैल्यू किसका पूछा है? तीनों का। या तो तीनों को जोड़ के गुणा कर लो डायरेक्ट, या फिर 2 से कर लो 36, फिर 3 से कर लो 54, फिर 4 से कर लो
फिर जोड़ दो सबको, बस इतना ही तो काम करना था। फिर भी बैठे हैं आप लोग, कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट करें। प्रॉब्लम इसमें किसी को? क्या कह रहे हो? नहीं हुआ उससे? तो इससे हो गया, क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे बताओ, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर, सब में अलग अलग है, जबकि गुणा क्या चाहिए? बताओ, सेम बनाने के लिए क्या कहा? गैप से गुणा। बताओ, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप 3, इन दोनों का गैप, बताओ 3 × 2, ये यहां पर, ये बताओ 8, 11, बताओ गैप सब में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब 2 अनुपात किसके बराबर है? 12 के। तो बताओ 1 अनुपात किसके बराबर है? 6 के। तो बताओ 6 अनुपात किसके बराबर है? 36। 9 6 54, 12 6 72, सबको जोड़ दो 162। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कि नहीं है? दोनों तरीके आसान है, कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत समय लग रहा है। तो मैंने यहां पर अपने 2 संख्या वाले भी क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और 3 संख्या वाले भी कर दिए। नेक्स्ट लिखें, हटा दो इसे। कोई लिख रहे हैं क्या? नेक्स्ट देखो, लिखो 30 लीटर दूध पानी के घोल में 30 लीटर दूध पानी के घोल में दूध पानी का अनुपात 30 लीटर दूध पानी के घोल में दूध पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें कितना पानी मिलाना होगा? हो गया सॉल्व? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। ये वुमन सुपरवाइजर में आया हुआ है, महिला पर्यवेक्षक।
किस किसने किया है? चलो इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। फिर से देखो, मैं आपको बेसिक तरीका भी बता देता हूँ और डायरेक्ट भी बता देता हूँ। पिछले क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में वैल्यू नहीं दे रखी थी, डायरेक्ट अनुपात दे रखा, कितना मिलाया कितना घटाया ये दे रखा था। इसमें कितना मिलाएंगे पानी ये पूछा है, शुरुआत की वैल्यू दे रखी है। बताओ टोटल घोल कितना है, मुझे बताओ। सिंपल सा प्रश्न है कि भाई 30 लीटर का पूरा घोल है, ठीक है, ये 30 लीटर का पूरा घोल है। इसमें बताओ दूध और पानी का अनुपात है कितना? 7:3 है। पहले तो मुझे बताओ, क्या इस 30 को 7 और 3 में बांट सकते हो क्या? कैसे? 30 के अंदर किसका भाग दोगे? 10 का। किससे गुणा करोगे? 7 से और 3 से। 0 से 0। बताओ 7 3 21 और 3 3 9। ये 21 क्या है? दूध है। और ये 9 क्या है? पानी है। ये लिख दिया, ठीक है। 21 और 9 ये लिख दिया। अब आगे क्या लिखा बताओ? इसमें कितना पानी और मिलाना होगा? मान लेते हैं, माना x लीटर पानी और मिलाया। मान लेते हैं x लीटर पानी और मिलाया। पहले पानी कितना था? पहले दूध कितना था? दूध में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, 21 का 21। पहले पानी कितना था और कितना मिलाया? तो बताओ 21/9 प्लस x। अच्छा, 21 दूध का दूध था, 9 पानी था, 9 में कुछ और पानी मिलाया, अनुपात चेंज हो गया। बताओ अनुपात कितना हुआ? तो अब इसको किसके बराबर कर लूं? 3/7 के। फिर वही बात, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करो। बताओ 9 × 3 और ये 3x बराबर, ये बता दो 3x बराबर में इधर माइनस करो, 147 में से 27 कम करो, 120। बताओ 3 का पहाड़ा 12 में और 0। आपने x क्या माना था? x क्या माना? x लीटर पानी और मिलाया। आपका आंसर। अरे समझ में आया? आ रहा है समझ में? नहीं भी आएगा तो क्या करेंगे, लिखना तो पड़ेगा ही। लिख तो रहे हो सभी अलग अलग पेन से। ये लास्ट में इस आंसर को ऐसे बॉक्स बना के लिखा, राइट नहीं लगाया, राइट भी लगाना और इतना ही लगाना, ज्यादा बड़ा मत कर देना इसको। अरे मैथ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? घर पे आप लोग वापस पढ़ते हो, पढ़ाई करनी चाहिए। चुनाव हो गए, दीपावली चली गई, शादियां ब्याह हो गए, चल रहे हैं। तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। करते हो पढ़ाई? समय मिल जाता है? अच्छा, समय निकालना पड़ता है। कब होगा एग्जाम पता है? कब? 2025 में? 26? कौन आ रहे हैं? किसने कहा? कोई नहीं आएंगे, वसुंधरा ही बनेगी सीएम। दूसरे को बनने ही नहीं देती वो, वही बनेगी ना। लिख दिया आप सबने? दूसरा देखो इधर। अच्छा, बिना एक्स मान के कैसे करें? इधर देखो,
बिना x मान के करना है। मुझे बताओ पूरा घोल, सब कुछ लिख लेते हैं। ये इसमें कितना पानी मिलाना होगा, प्लस कर लेते हैं। और ये 3:7, ये है ना। टोटल 30, 30 में 7 3 कुछ मिलाया इसमें तो अनुपात 3:7 हो गया। अब यहां पर हमें मुझे बताओ क्वेश्चन में परिवर्तन किस में हो रहा है, प्लस। प्लस मतलब इस अनुपात की तरफ प्लस माइनस हो रहा है। क्या इस अनुपात की तरफ हो रहा है? तो फिर ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। ये और ये बराबर होना चाहिए। बताओ इसको किससे, और इसको 3 से, और इसको बताओ ये गुणा करो, और ये 21 और ये 9। इधर बताओ 21 और 49, ये प्लस का प्लस है। अब बताओ बराबर है या नहीं है? ठीक है, मतलब ये भी 21, ये भी 21, ये कितना है और ये कितना हुआ 49। बताओ 9 से 49 कितना बढ़ा, 40 अनुपात बढ़ा। कितना बढ़ा, 40। मेरे हिसाब से शुरुआत में दूध 21 है, 9 पानी है, 40 पानी और मिलाया तो ये 49 और 21 हो गया। बताओ क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, कौन सी, 23। प्रश्न की वैल्यू 23। पट्टा में हमारी वैल्यू कितनी है, हमारे पास ये 30 शुरुआत का ना, हमारे पास बताओ टोटल 30। 30 में 30 का भाग दे दो और कितना बढ़ा, 40। 30 से 30 कट गया, आंसर 40। एक कह रहे सर आप सीएम बन जाओ, फिर थर्ड ग्रेड एग्जाम करा देना। मैं सीएम बन गया, सबको नौकरी दूंगा डायरेक्ट, एग्जाम करवाएंगे नहीं। तो रोज क्लास आएंगे ना डेली, उनको डायरेक्ट नौकरी। सबको किताब फ्री में दूंगा और अनिवार्य कर दूंगा, योजना बना दूंगा, किताब खरीदनी पड़ेगी। हाँ, किताब खरीद योजना। लिख दिया आप सबने ये? क्या करेंगे सीएम बन के, टेंशन है। तो फिर जीते जी कुछ जने पुतले जला देते अपने, मुझे तो नहीं बनना चाहिए। लिखो तुम क्वेश्चन, लिख दिया आप सबने ये? एक क्वेश्चन और था, ये आरएस के अंदर था। ये सभी क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन है। कौन सा? वही वापस, कुछ नहीं, ये तो अनुपात है, ये प्रश्न की वैल्यू है। ठीक है, ये देखो अपने पास में यहां पर जो क्वेश्चन है ये ठीक है। हमारे हिसाब से अनुपात में बात करें, अनुपात में दूध कितना है 21, पानी कितना है 9, 40 अनुपात है। ठीक है, 40 अनुपात बढ़ा तो ये हो गया। अब मुझे बताओ यहां से ये 30 क्वेश्चन में वैल्यू है ना, 30 कब की है, शुरुआत की वैल्यू। तो हमारे पास शुरुआत में कितना है 21 और 9 30। इसका मतलब 30 अनुपात किसके बराबर है, 30 के। तो बताओ 40 अनुपात किसके बराबर होगा, 40 के। इसलिए डायरेक्ट आंसर 30/30 इंटू 40, वही तो काम किया। कौन सा, आरएस वाला? हाँ, ये जो आरएस वाले क्वेश्चन था 2018 वाले में था ना। 60 लीटर दूध पानी के घोल में दूध पानी का अनुपात ये चेंज था। ये था 5:3 है, 1:2 हो जाए। आंसर इसका पॉइंट ऑन था ना। जैसे अनाज बांटते हैं आप, किताब बांटना।
फिर भी वोट नहीं देंगे लोग, मोबाइल ले लिए फ्री में। मोबाइल ले लिया और कहा कि अब वोट तो मोदी को ही देंगे। मतलब विश्वास के लायक तो कोई है ही नहीं। बावन पॉइंट पांच आ रहा है क्या? देखो, आपको जो तरीका समझ में है ना, आप उसी मेथड से करें। मैंने प्रत्येक प्रश्न को दोनों तरीके से बताया, हर क्वेश्चन को। ठीक है, इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हमने दोनों तरीके से किए हैं। आपको जो तरीका समझ में आ रहा है आप उस मेथड से करें। दोनों तरीके कभी फेल नहीं होंगे किसी भी स्थिति के अंदर। बीच में आपने सुना होगा वैष्णव सर भी चुनाव लड़ेंगे, सुना था? नहीं लड़ा? अरे साइकोलॉजी वाले सर है ना। हाँ, उन्होंने कहा आरएलपी से टिकट लेंगे। देखा नहीं आपने उनको? पढ़ाते ना आपको? नहीं पढ़ाया अभी तक? चुनाव होने के बाद मैंने कहा उनको, सर अब आरएलपी के हेड है, उनकी भी एक सीट आनी बड़ी मुश्किल थी। क्या आया आंसर? 52.5 किन किन का है? अरे सेम क्वेश्चन, एज टीच क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, सिर्फ संख्या चेंज कर रहा हूं। संख्या चेंज कर रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आपको आ गया? दोनों तरीके से फिर बता रहा हूं। मुझे बताओ टोटल घोल कितना है? 60 था। अनुपात बताओ। क्या आप इस 60 को 5 और 3 में नहीं बांट सकते क्या? 5 और 3 8। एक बार किससे? 5 से। एक बार किससे? 8 का पहाड़ा देना पड़ेगा पहले, पूरा जाएगा नहीं। कितनी बार जा रहा है? 7.5। इसको गुणा करके बताओ, 37.5। और ये बताओ, ये क्या है? दूध, और ये पानी। अब क्या किया जाए बताओ? x लीटर इसमें पानी मिलाते हैं तो 37.5 ऐसा का ऐसा, और बट्टा में 22.5, और प्लस का किसके बराबर करोगे? 1/2 के। क्रॉस मल्टीपल कर देना ये। ठीक है, 22.5 प्लस का x। ये बताओ, घटा के बताओ। अरे कर लोगे ना? किस किस ने किया था? उस वाले तरीके से करें, उस वाले से कर लेते हैं। मुझे बताओ शुरुआत में अनुपात, पहले सर घोल कितना है? ये कितना है? 5-3। कितना इसमें मिलाया? नहीं पता। ये मुझे बताओ, जहां पर आप प्लस लिख रहे हो माइनस लिख रहे हो जो भी, उसके ऑपोजिट वाला तो बराबर होना चाहिए ना। ये कितना है? और ये बताओ बराबर बनाने के लिए इसको किससे और इसको बताओ। ये 5-3 और ये प्लस का, देखो सेम हो गया। बताओ 3 से 10 कितना बढ़ा? 7 अनुपात बढ़ा। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 60। प्रश्न की वैल्यू है कब की? शुरुआत की। अपने पास बताओ शुरुआत में कितने हैं? 8। पूछा किसका है? कितना भाग बढ़ा? 7। 8 का भाड़ा भी आपने दिया था इसमें 7.5। इसको इससे गुणा कर लो,
52.5 आए। पिछले में दोनों सेम आ गया था, 30-30 था। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया इतनी देर में, एक ही तो किया। कर लोगे? नेक्स्ट वापस मेरी क्लास है ना? हाँ, तो 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।